हनुमान जयंती हिंदू कैलेंडर का एक पवित्र दिन है। यह दिन भगवान हनुमान के जन्म का उत्सव है, जो हिंदू धर्म में एक महान योद्धा और भक्त के रूप में जाने जाते हैं। हर साल ये त्योहार बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है और लोग अपने मन और तन से इस दिन को मनाते हैं। ये दिन है शक्ति, भक्ति और ज्ञान के प्रतीक भगवान हनुमान के जन्म का। हनुमान जी की कहानियों में उनकी अपर शक्ति और प्रभु श्री राम के प्रति उनकी अनन्य भक्ति का वर्णन मिलता है। उनकी कहानियों से हमें सीखने को मिलता है कि कैसे एक सच्चा भक्त अपने भगवान के प्रति निष्ठा और समर्पण दिखाता है। पूरा इंडिया में ये दिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हर प्रदेश में अलग अलग तरीके से इस दिन को मनाया जाता है, लेकिन सबका मकसद एक ही होता है, भगवान हनुमान की भक्ति और उनके ज्ञान को सम्मानित करना। इस दिन लोग अपने घरों और मंदिरों को सजाते हैं और हनुमान जी के भजन और कीर्तन गाते हैं। हर तरफ मंदिर भक्त लोगों से भरे होते हैं, घर घर में भजन कीर्तन होता है और हर तरफ श्रद्धा और भक्ति का माहौल होता है। लोग अपने परिवारों के साथ मिलकर हनुमान जी की पूजा करते हैं और उनकी कहानियों को याद करते हैं। यह दिन एकता और समर्पण का प्रतीक है, जो हमें अपने धर्म और संस्कृति से जोड़ने का काम करता है। हिमालय के बर्फ से ढके चोटियों से लेकर रामेश्वरम के सूरज से नहाते हुए किनारों तक हनुमान जी की भक्ति लाखों लोगों को एक साथ जोड़ी है। हर जगह लोग अपने अपने तरीके से हनुमान जी को याद करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। यह त्योहार हमें यह याद दिलाता है कि भक्ति और श्रद्धा के माध्यम से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। वायुदेव के पुत्र हनुमान जी सिर्फ एक देवता ही नहीं हैं, बल्कि प्रभु श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति का प्रतीक है। उनकी कहानियों में उनकी शक्ति और ज्ञान का वर्णन मिलता है, जो हमें यह सिखाता है कि कैसे एक सच्चा भक्त अपने भगवान के प्रति निष्ठा और समर्पण दिखाता है। हनुमान जी की भक्ति और उनकी कहानियों से हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। उनकी बाल ज्ञान और निष्ठा ने उन्हें हिंदू धर्म में सबसे प्यारे देवताओं में से एक बना दिया है। हनुमान जी की कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि कैसे एक सच्चा भक्त अपने भगवान के प्रति निष्ठा और समर्पण दिखाता है। उनकी शक्ति और ज्ञान का प्रतीक होते हुए हनुमान जी हमेशा हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। हनुमान जयंती सिर्फ एक जन्मदिन नहीं है, बल्कि ये बुरे पर अच्छे की जीत, भक्ति की शक्ति और ज्ञान और बुद्धि का महत्व बताता है। यह त्योहार हमें यह याद दिलाता है कि कैसे हनुमान जी ने अपनी शक्ति और ज्ञान का उपयोग करके बुरे पर विजय प्राप्त की थी। उनकी कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि कैसे हम अपने जीवन में अच्छे और ज्ञान का महत्व समझ सकते हैं। यह त्योहार हनुमान जी की अमर विरासत का प्रतीक है, जो आज भी लाखों लोगों को शक्ति, ज्ञान और सबसे बढ़कर अधिक और निष्ठा के लिए प्रयास करने की प्रेरणा देता है। हनुमान जी की कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि कैसे एक सच्चा भक्त अपने भगवान के प्रति निष्ठा और समर्पण दिखाता है। उनकी शक्ति और ज्ञान का प्रतीक होते हुए हनुमान जी हमेशा हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। यह त्योहार हमें यह याद दिलाता है कि भक्ति और श्रद्धा के माध्यम से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जयंती शब्द का एक बड़ा ही गहरा अर्थ है। यह शब्द अपने आप में एक पूरी कहानी समेटे हुए है, जो जीत और उत्सव का प्रतीक है। संस्कृत में जया का मतलब होता है जीत, और ये जीत सिर्फ एक सामान्य जीत नहीं होती, बल्कि एक ऐसी जीत होती है जो मानव जीवन के हर पहलू को छू लेती है। और जयंती का मतलब होता है जीत का जश्न। यह जश्न सिर्फ एक दिन का नहीं होता, बल्कि यह एक ऐसा उत्सव होता है जो समय के साथ और भी गहरा होता जाता है। ये एक ऐसी जीत का जश्न है जिसमें हर मुश्किल और चुनौती पर विजय प्राप्त की जाती है। यह जीत सिर्फ बाहरी रूप से नहीं होती, बल्कि ये एक आत्मिक जीत भी होती है, जो व्यक्ति को अंदर से मजबूत बनाती है। इतिहास में जयंती शब्द का प्रयोग उन देवी देवताओं और संतों के जन्म दिवस को मनाने के लिए किया जाता है, जिनके जीवन और कार्य ने समाज को प्रभावित किया है। यही उत्सव उनके जीवन के महत्व को दर्शाता है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने जन्म और मृत्यु के चक्र से मोक्ष प्राप्त कर लिया है। यह मोक्ष एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति अपने सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और एक आत्मिक शांति को प्राप्त करता है। उनका जन्म इस भौतिक दुनिया की सीमाओं पर एक जीत के रूप में देखा जाता है, आत्मा की विजय। यह विजय सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि यह पूरे समाज की विजय होती है, जो उनके मार्गदर्शन से प्रभावित होता है।
यह सोच हिंदू दर्शन में गहरी तारा से रूप में है, जो जीवन के चक्र और इससे मोक्ष प्राप्ति पर जोर देता है। यह दर्शन हमें जीवन के असली महत्व को समझने में मदद करता है और हमें अपने आत्मिक सफर पर प्रेरित करता है। जयंती शब्द का उपयोग इन पूजनीय हस्तियों के लिए उनकी उच्च आत्मिक स्थिति, जन्म और मृत्यु के चक्र से उनकी जीत और उनके द्वारा धार्मिक गुणों को अपनाने का संकेत है। यह शब्द हमें याद दिलाता है कि असली जीत वही है जो हमें अंदर से मजबूत बनाए और हमें अपने आत्मिक लक्ष्य की ओर ले जाए। आजकल जन्मोत्सव शब्द काफी चल रहा है, खासकर सोशल मीडिया पर। यह इस बात का संकेत है कि लोग ऐसे शब्द यूज करना चाहते हैं जो सभी समझ सके, खासकर युवा पीढ़ी। जन्मोत्सव इस अवसर के खुशी और युतियसाव वाले पहलू पर जोर देता है। यह जीवन और एक नई शुरुआत का जश्न मनाने की हमारी इच्छा को दर्शाता है, चाहे वो नई शुरुआत एक देवता का जन्म ही क्यों ना हो। ये ट्रेंड हिंदू धर्म के अंदर की विविधता और लोगों के अपनी आस्था व्यक्त करने के अलग अलग तरीकों को भी दर्शाता है। जहां जयंती धार्मिक महत्व पर जोर देता है, वही जन्मोत्सव मानवीय संबंधों और अपने प्यारे देवता के जन्म की खुशी मनाने पर जोर देता है। जयंती और जन्मोत्सव का सही मतलब समझने के लिए हमें संस्कृत में जाना होगा। संस्कृत एक प्राचीन भाषा जो भारत की संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग है, हमें इन शब्दों के असली अर्थ तक ले जाती है। यह भाषा न सिर्फ धार्मिक ग्रंथों का आधार है, बल्कि इसने भारत के दार्शनिक और सामाजिक विचारों को भी रूप दिया है। संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा हिंदू धार्मिक ग्रंथों और दार्शनिक लेखन का आधार है। यह भाषा अपने आप में एक संपन्न विरासत है जो हमें अपने पूर्वजों के ज्ञान और उनके जीवन के सिद्धांतों से जोड़ती है। इस भाषा के माध्यम से हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं को समझ सकते हैं। जयंती का मतलब हम जान ही चुके हैं, जीत, विजय और बाधाओं पर काबू पाना। यह शब्द एक ऐसी जीत का प्रतीक है जो मनुष्य अपनी मेहनत और श्रद्धा से प्राप्त करता है। यह जीत न सिर्फ बाहरी दुनिया में बल्कि अपने आप के अंदर भी होती है, जहां हम अपनी कमियों और दार को पार करते हैं। यह शब्द श्रद्धा और अवे का भाव रखता है, जो उस महान हस्ती के दिव्य गुणों को दर्शाता है जिनका जश्न मनाया जा रहा है। ये दिव्य गुण हमें प्रेरणा देते हैं और हमें अपने जीवन में उनके अनुकरण करने के लिए प्रेरित करते हैं। जयंती के अवसर पर हम अपने आदर्शों को याद करते हैं और उनके मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। दूसरी तरफ जन्मोत्सव किसी भी जन्मदिन के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक आम शब्द है। यह शब्द हर व्यक्ति के जीवन में एक विशेष दिन को दर्शाता है, जहां हम अपने प्रियजनों के साथ मिलकर उनका जन्मदिन मनाते हैं। जन्मोत्सव एक ऐसा अवसर है जहां हम अपने रिश्ते और अपनी संस्कृति को और मजबूत करते हैं। जन्म का मतलब है जन्म और युतियसाव का मतलब है त्योहार या जश्न। यह शब्द हमें याद दिलाता है कि जीवन एक अनमोल उपहार है जिसे हम हर साल मनाते हैं। जन्मोत्सव के माध्यम से हम अपने जीवन के हर पल को आनंद और खुशी से जीने का संकल्प लेते हैं। यह शब्द देवताओं और मानवों दोनों के जन्म के लिए प्रयोग किया जा सकता है। देवताओं के जन्मोत्सव पर हम उनकी दिव्य शक्तियों और उनके जीवन के प्रभाव को याद करते हैं। मानवों के जन्मोत्सव पर हम अपने प्रियजनों के साथ मिलकर उनके जीवन का जश्न मनाते हैं और उनके साथ अपनी खुशियां बांटते हैं। इन शब्दों का अपनी मूल भाषा में सही मतलब समझने से हमें हिंदू परंपराओं की गहराई और उनकी संपन्नता को समझने में मदद मिलती है। ये शब्द हमें अपने सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं से जोड़ते हैं और हमें अपने जीवन में उन्हें अपनाने का प्रेरणा देते हैं। संस्कृत के माध्यम से हम अपने इतिहास और अपनी विरासत को और अच्छी तरह समझ सकते हैं और अपने जीवन को और भी समृद्ध बना सकते हैं।